बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बीमारियां इतनी कॉमन हो गई हैं कि उनके डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस करवाना या इसी तरीके से इंजेक्शन लगवाना गोया ही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाएँ। लेकिन कन्फ्यूज़न तब होता है जब ये तमाम चीज़ें रमज़ान के महीने के अंदर या रोज़े की हालत के अंदर पेश आए। तो क्या इन तमाम चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही मुबारक महीना चल रहा है जिसका नाम रमज़ान है और हम सब पूरे रोज़े भी रख रहे हैं। लेकिन इस रोज़े में ध्यान क्या रखनी है ये हम आपको बताएंगे कि इबादत करनी, पूरी इबादत करनी है, बदनज़री से बचनी है। ये सब काम हम रमज़ान में ही करेंगे। गैर रमज़ान में तो गुनाहें होती रहती है, लेकिन इसमें कम से कम गुनाहें करेंगे, क्योंकि इसमें एक नफिल को फ़र्ज के बराबर सवाब मिलता है। तो अगर हम सवाब करते हैं तो हमें उतना नेकी मिलती है, लेकिन जब हम गुनाह भी करेंगे तो उतना ही हमें बुराई भी मिलेगी, उतना ही हमें बदनेकी भी मिलेगी। तो इस मुतल्लिक, रमज़ान के मुतल्लिक हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत फरमाया है कि रमज़ान मुबारक में 5 चीज़ें मेरे उम्मत के लिए मखसूस की गई है जो पिछली उम्मत के लिए नहीं थी। पहला ये कि रोज़ेदार के मुँह की बदबू अल्लाह के सामने, अल्लाह के नज़दीक खुशबू से ज़्यादा है। दूसरी ये कि अल्लाह के द्वारा बनाई गई जो भी चरिंदे परिंदे जो भी है वो इन रोज़ादारों के लिए दुआ करते हैं। यहाँ तक कि समुद्र की मछलियाँ भी दुआ करती है और वो भी अफ्तार तक दुआ करती रहती है। तीसरा ये कि इस रमज़ान मुबारक के पूरे प्रोसेस में एक महीने में शयातीन को कैद कर दिया जाता है। कैद करने के बाद उससे वो अपनी जो चालें चलती, बुराइयाँ करवाती, वो नहीं करवा पाता है। लेकिन फिर भी हम बुराइयाँ करते रहते हैं, क्योंकि वो हम पे इतना मेहनत कर दिया है कि हम एक महीना, जो रमज़ान मुबारक एक महीना मिलता है, उसमें हम उस बुराई को नहीं छोड़ पाते हैं। और अगली जो है कि रमज़ान के आखिरी रात में इन सब की मजदूरी दी जाती है। जिस तरह अगर कोई मज़दूर काम करता है तो अगले शाम उसकी मजदूरी दी जाती है, उसी तरह ये भी है। हमने पूरे रमज़ान का रोज़े रखे तो उनका इनामात के दिन को हम ना भूलें, इनामात के दिन को याद रखें। जिस दिन इनाम मिले उस दिन हम गफलत में ना पड़े। अब कुछ बात हम कर लेते हैं कि अल्लाह जब जन्म दिया है, जब अल्लाह ने इन्हें पैदा किया है, तो हमें तरह की बीमारी हम आजमाइशों में डालते रहते हैं। तो कभी किसी बीमारी में हमें डालते रहते हैं। तो हम फिर भी अल्लाह की नेमत को बुरा नहीं कहते हैं। अल्लाह की जो भी हमें आजमाइश डालते हैं उसमें हम अपने आप को उभारने की कोशिश करते हैं। तो जैसे तरह की बीमारी आती है तो उसे तरह के डायग्नोस के द्वारा हम उसे ट्रीट करते हैं। लेकिन वही अगर डिजीज़ रमज़ान के रोज़े में हो तो हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? और हमें रोज़ा भी रखनी है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है, कुछ ऐसे प्रोसेस है जिससे हम रोज़ा में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी रोज़ा नहीं टूटेगी। और कुछ ऐसे हैं कि करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगी। जैसे कि हमारी रूट होती है, जो हम दवा लेते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं किसी डिजीज़ का, तो कई रूट होती है। जैसे ओरल हो गया, नोज़ल हो गया, रेक्टल हो गया, तो ऐसे कई रूट हैं। तो माउथ और जो ओरल और नोज़ का जो माध्यम से हम मेडिसिन लेंगे तो उस हालत में हमारी रोज़ा खारिज हो जाएगी, हमारी रोज़ा टूट जाएगी। क्योंकि उसके होते हुए हमारे ब्रेन हमें एनर्जी, अलग तरह की एनर्जी देगी। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन भी है जिसमें हमारी रोज़ा नहीं टूटती है। वो ये है कि हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, उसमें रोज़ा नहीं टूटेगी। आँख में ड्रॉप डाल सकते हैं, अगर उसका असर भले ही पूरी गले तक क्यों ना हो, फिर भी उससे रोज़ा नहीं टूटेगी। और फिर हम
ड्रिप भी लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह ऐसी कई काम है जिसमें हम कर तो सकते हैं लेकिन हमारी रोज़ा नहीं टूटेगी। तो इनको समझने के लिए हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो नेचुरल ऑरिफिसेस हैं, जैसे कि नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी या इसी तरीके से एनल कैविटी, इनके ज़रिए से अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाई जा रही है तो उससे रोज़ा फासिद हो जाता है। अब वो चीज़ किसी भी फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल नेज़ल ड्रॉप कि नाक में दवा डालने से रोज़ा फासिद हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन को नेज़ल कैविटी के ज़रिए से बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। इसी तरीके से इनहेलर्स के यूज़ से, जो कि अस्थमा जैसी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि इसमें मेडिसिन को स्प्रे की फॉर्म में ओरल कैविटी के थ्रू बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। इसी तरीके से स्मोकिंग करने से भी रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि मुमकिन है कि जो टबैको पार्टिकल्स हैं वो नेज़ल कैविटी से या ओरल कैविटी से हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाए। और एनिमा, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उससे भी रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल सेलाइन को एनल कैविटी के ज़रिए से बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। और इसी तरीके से अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, हैज़ आ जाता है, तो वो चीज़ भी रोज़े को फासिद कर देती है, रोज़े को तोड़ देती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा फासिद हो जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न होता है, हमें डाउट होता है कि उन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। जैसे कि आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। हत्ता कि उलमा ने लिखा है कि अगर उस दवा का असर, उस मेडिसिन का असर हलक तक भी महसूस हो, तब भी रोज़ा फासिद नहीं होता। इसी तरीके से अक्सर ये डाउट होता है कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है। तो उलमा ने लिखा है कि इंजेक्शन लगाने से, चाहे वो किसी भी रूट से हो, आईवी रूट से हो या आईएम रूट से हो, किसी भी रूट से हो, उससे रोज़ा फासिद नहीं होता। इसी तरीके से ब्लड टेस्ट कराने से, सीबीसी वगैरह जो ब्लड टेस्ट होते हैं, उनसे क्या रोज़ा टूट जाता है? तो उनसे रोज़ा नहीं टूटता। ब्लड डोनेट करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से अगर किसी इंसान को रोज़े की हालत के अंदर नाइट फॉल हो जाती है तो वो भी रोज़े को फासिद नहीं करता। या किसी बीमारी के अंदर ड्रिप लगाने से, चाहे वो आरएल हो या एनएस हो, किसी भी तरह की ड्रिप लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, एक चीज़ और, इंसुलिन के इंजेक्शन जो कि डायबिटिक पेशेंट को लगाए जाते हैं, उनसे भी रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा फासिद नहीं होता। और वो पहले वाली जो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें जिनसे रोज़ा फासिद हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उन तमाम चीज़ों से जिनसे रोज़ा फासिद हो जाता है, उनसे बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुबारक महीना में अदा फरमाया है, बड़ा मुबारक महीना है। अल्लाह के नबी इसके लिए दुआएं किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं कि जैसे ही रमज़ान शुरू होगा वो बहुत सारी दवाइयाँ लिया कर रख लेंगे, और वो उसी के बहाने कि भाई हमें बीमारी है, हम कैसे रोज़ा रह पाएंगे, तरह तरह के मेडिसिन लिया कर रख लेते हैं कि हम रोज़ा रहेंगे कैसे जब हम बीमार हैं। तो अल्लाह ने छूट दिया ही है कि जब सेहत नहीं है तो आप रोज़ा मत रखिए, लेकिन अल्लाह के सामने बहाना मत कीजिए। ये पूरे रमज़ान, गैर रमज़ान में हम ठीक रहे, या जैसे रमज़ान शुरू हुआ हम बीमार हो गए, अपने आप से बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे ना करें, क्योंकि पता ना मुश्किल से ज़िंदगी ये कब ख़त्म हो जाए, अगली रमज़ान हमें मिले या ना मिले। क्योंकि ये जो रमज़ानुल मुबारक महीना, ये हर बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज किया गया है। अगर हम ही इसे छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए ऐसे ऐसे मौक़ों जो हम पे फ़र्ज किया गया है, उससे फ़र्ज की तरह काम करें। जिस तरह आज मस्जिदें फुल रहती, आज मस्जिदें भरी रहती, अगर वही स्थिति, वही परिस्थिति, वही काम गैर रमज़ान में भी होता है तो हमारी जो ये मस्जिदें वीरान हो रही है, मस्जिदें तरह तरह के जगह पर तोड़ी जा रही है, नहीं टूटती। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम बस जो करेंगे रमज़ान में ही करेंगे, रमज़ान से हट के कुछ करेंगे ही नहीं। हमारी रमज़ान में हमारी ईमान की लेवल हाई हो जाती है। जैसे ही ईद आया, ईद के दिन हम थिएटर कहाँ चले जाते हैं, जितनी भी हमने नेकियां कमाई है सब बुराइयों में बदल देते हैं। तो ऐसा ना करें, जो भी हमें मौका मिला है उसे अच्छे से गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तिलावत करें। और
उन सब के लिए दुआ करें जो इस दुनिया से चल जा चुके हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि उन फ़िलिस्तीन मुजाहिदीनों के लिए भी दुआ करें कि उनके अंदर जो अभी जज्बा है, उतनी युद्ध होने के बाद, उतनी तबाही होने के बाद भी वो अपने ईमान पर कायम है, तरावी हो ही रही है, रोज़ा रमज़ान रख ही रहे हैं, उनका कोई बहाना नहीं। हम सबका ईमान उनके जैसा हो जाए। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।